पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। राज्य की इस यात्रा को निजी कार्यक्रम बताया गया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस धार्मिक यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इधर राज्य कैंप के नेताओं ने भी आयोजन स्थलों पर कैंप करके व्यवस्थाएं संभाली हुई हैं। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ये नेता पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य आज जयपुर से पूंछरी का लौठा के लिए रवाना होगी। वहां पूंछरी का लौठा और फिर श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन कर पूजन करने का कार्यक्रम है। फिर जतिपुरा के दान घाटी मंदिर में दुग्धाभिषेक और इसके बाद गोवर्धन सिंह स्थित गिरिराज जी दान घाटी मंदिर पहुंचेंगी और पूजा करेंगी। इसके बाद वे सड़क मार्ग से आदि बद्री के लिए रवाना होंगी। डीग में लक्ष्मण मंदिर दर्शन करते हुए रात्रि विश्राम बद्री में ही करने का कार्यक्रम है। आदि बद्री में रात्रि को ब्रजलोक कला मंच की ओर से रासलीला कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। इसी तरह से 8 मार्च को अपने जन्मदिन के दिन वे सुबह 5 बजे आदि बद्रीनाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे केदारनाथ मंदिर जाएंगी और पूजा दर्शन और भोजन के बाद दोपहर 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से धौलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो धार्मिक यात्रा पर आज जाने वाली हैं, आज वे जयपुर से पूंछरी का लौठा के लिए सबसे पहले रवाना होंगी। वहां पर पूंछरी का लौठा और फिर श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन वे करेंगी और पूजन करने का उनका कार्यक्रम है। फिर जतिपुरा के दान घाटी मंदिर में दुग्धाभिषेक और इसके बाद गोवर्धन स्थित गिरिराज जी दान घाटी मंदिर पहुंचेंगी और पूजा करेंगी। इसके बाद वसुंधरा राजे सड़क मार्ग से आदि बद्री के लिए रवाना होंगी। डीग में लक्ष्मण मंदिर दर्शन करते हुए रात्रि विश्राम बद्री में ही करने का कार्यक्रम है। आदि बद्री में रात्रि को ब्रज लोक मंच के कार्यक्रम में वे शामिल होंगी और इसके बाद 8 तारीख को आदि बद्रीनाथ मंदिर में मंगला आरती में सुबह 5 बजे वे शामिल होंगी। जन्मदिन के दिन दोपहर 12:30 बजे केदारनाथ मंदिर जाएंगी और पूजा दर्शन और भोजन के बाद दोपहर 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से धौलपुर रवाना हो जाएंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नकुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नकुल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का धार्मिक कार्यक्रम है जिसकी आज शुरुआत हो रही है, क्या है पूरा कार्यक्रम? जी बिल्कुल जयश्री, आज से 2 दिन का ये धार्मिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। कुछ ही देर में वसुंधरा राजे जी जयपुर से निकलेंगी, यहाँ से रवाना होंगी हेलीकॉप्टर के जरिए और पूंछरी का लोटा एक धार्मिक स्थल है, वहां से इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत होगी। पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां की जा रही थी वसुंधरा राजे के इस धार्मिक दौरे को देखते हुए और तमाम जो वसुंधरा समर्थक नेता हैं वो इन आयोजन स्थलों पर जुटे हुए हैं। एक तरह से कहा जा रहा है इसे पूरी तरह से कि ये यात्रा जो भी है 2 दिन की, ये निजी यात्रा है। वसुंधरा राजे का इस यात्रा से पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मानकर चल रहे हैं राजनीतिक जो जानकार हैं कि इस धार्मिक यात्रा के जरिए कई तरह के सियासी मायने इससे निकल रहे हैं और कई तरह के निशाना यहाँ पर विरोधी दलों की ओर और जो अपनी ही पार्टी के जो विरोधी नेता है उन पर ये निशाना साधा जाएगा। और 2 दिन तक ये व्यस्त शेड्यूल है धार्मिक यात्रा का। ये आज भरतपुर में भी रहेंगी, उसके बाद कई जो धार्मिक स्थल है वहां जाएंगी। कल जन्म दिवस है, 8 तारीख है, 8 मार्च को हर साल इसी तरह से धार्मिक यात्रा पर निकलती हैं और इस बार की धार्मिक यात्रा बेहद खास है। कई धार्मिक स्थलों पर उनका जाने का 2 दिवसीय कार्यक्रम पहली बार बना है और कल जो 8 तारीख है जन्म दिवस है, केदारनाथ जाने का भी वसुंधरा राजे का कार्यक्रम है। तो 2 दिन तक व्यस्त शेड्यूल है और देखा जाएगा कि किस तरह से आज और कल ये धार्मिक यात्रा रहती है। ऐतिहासिक और भव्य
तैयारियों के साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं की हुई हैं और इंतजार है कि किस तरह से ये पूरा आयोजन होता है। कुछ ही देर में राजे जी हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से रवाना होंगी। जय श्री जी नकुल, वसुंधरा राजे के साथ कौन कौन से जो पार्टी के नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं उनके साथ? बिल्कुल, वसुंधरा राजे खेमे के कई समर्थक नेता हैं। चाहे आप पूर्व मंत्री ले लें, पूर्व मंत्रियों की फहरिस्त भी बहुत लंबी है। वो तमाम नेता पिछले कुछ दिनों से व्यवस्थाएं संभाले हुए थे। राजे जी यहाँ से निकलेंगी, रवाना होंगी, अकेली निकलेंगी यहाँ से। कुछ नेता जरूर साथ में हो सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए वे अकेली यहाँ से रवाना होंगी और वहां जहां पर आयोजन स्थल है, जहां जहां धार्मिक स्थल है, जहां इनका कार्यक्रम है जाने का, वहां पर तमाम नेता अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। जो भी पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे हैं, चाहे अशोक परनामी हो और कई ऐसे नेता हैं जो वहां पर शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर वसुंधरा गुट का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। हालांकि वसुंधरा राजे अपने आप में इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा कद है कि उन्हें शक्ति प्रदर्शन करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन इसे एक तरह से एक बार फिर से वसुंधरा राजे का जो जमीनी स्तर पर एक तरह से वापस एक्टिवनेस के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अब वर्ष 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे जो है वो भी सक्रिय हो रही हैं और एक तरह से संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही जो पार्टी के तमाम नेता हैं, जो उनके कुनबे के नेता हैं, वो विधानसभा चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार बयान भी आ रहे थे कि वसुंधरा राजे ही प्रदेश भाजपा की, राजस्थान भाजपा की सर्वमान्य नेता है और उन्हीं के नेतृत्व में आगे विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक तरह से सियासी मैसेज देने की कोशिश भी इस 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा के दौरान की रहेगी। जी नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज वसुंधरा राजे जो कि धार्मिक यात्रा पर रवाना होंगे, कुछ देर बाद वे इस यात्रा के लिए रवाना होने वाली हैं। कई मंदिरों में वे जाएंगी, पूजा अर्चना इस दौरान करेंगी और सियासी संदेश देने की भी कोशिश यहाँ पर वसुंधरा राजे की ओर से की जाएगी।